बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रति 10 लाख में जो घोल की सांद्रता की इकाई है, यहाँ पर अब प्रति 10 लाख में घोल, प्रति 10 लाख में टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। क्या है प्रति 10 लाख में, पूरे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ आप समझने जा रहे हैं। पहले ये जानिए कि प्रति 10 लाख में है क्या। किसी घोल के 10 पावर 6 भाग में, किसी घोल के 10 पावर 6 भाग में घुल्ल के भाग को व्यक्त करना ही प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति अर्थात पार्ट पर मिलियन कहलाता है। फिर से, किसी घोल के 10 पावर 6 भाग में घुल्ल के भाग को व्यक्त करना प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति कहलाता है। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए यहाँ हम आपको एक बार फिर से द्रव्यमान प्रतिशत समझाते हैं। आज हम एक ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करके समझाने जा रहे हैं कि हम आपको समझाएंगे द्रव्यमान प्रतिशत और समझ में आ जाएगा आप लोगों को प्रति 10 लाख में। ये कैसे, तो देखिए, एक घोल बनाया गया है ग्लूकोज और पानी का। ग्लूकोज का 600 ग्राम लिए और जल का 1200 ग्राम। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, घोल 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। घोल के 2 अवयव होते हैं, घुल्ले और घोलक। तो यहाँ ग्लूकोज घुल्ले है और पानी घोलक। आप ही बताइए, 600 ग्राम ग्लूकोज लिए, 1200 ग्राम पानी लिए, तो घोल का कुल द्रव्यमान ये 1800 ग्राम घोल में, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, 1800 ग्राम घोल में ग्लूकोज का कितना ग्राम है? ग्लूकोज का 600 ग्राम, ग्लूकोज का 600 ग्राम है। और हम आप लोग को बोले हैं कि हम अभी द्रव्यमान प्रतिशत का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ 100 में बात करेंगे। तो 1800 ग्राम में ना 600 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना? 600 बटा 1800 गुणे। तो यहाँ जब हल करके आंसर आएगा तो वो प्रतिशत में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने 100 में बात किया है। आज आप सभी स्टूडेंट को अपने दिमाग में थोड़ा सा चेंजिंग करना है कि आप द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ने नहीं बैठे हैं, आप प्रति 10 लाख में अध्ययन करने बैठे हैं। तो आपके सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। बस इस 100 के जगह पर 10 लाख हो जाएगा, 100 के जगह पर 10 लाख हो जाएगा। और यही हो गया प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति। अब इसी चीज को फिर से समझिए दोबारा एक नए एग्जाम्पल के साथ। एक घोल बनाया गया जिसमें घुल्ले का WA ग्राम और घोलक का, ये चीनी का द्रव्यमान है, ये पानी का द्रव्यमान है। तो घोल का कुल द्रव्यमान WA प्लस। अगर हम बोले कि अभी हम द्रव्यमान प्रतिशत का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप लिखवाइएगा WA प्लस WB ग्राम के घोल में घुल्ले का WA ग्राम स्थित है, यही लिखवाइएगा। इसलिए 100 में, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा WA प्लस WB इंटू 100। लेकिन अभी हम लोग प्रति 10 लाख में का अध्ययन कर रहे हैं, तो इस 100 का जगह आज ले लेगा 10 लाख और ये सूत्र में परिवर्तन ला दिया। अब ये प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति हो गया। तो हम आपके दिमाग में बस थोड़ा सा चेंजिंग लाना चाहते हैं, परिवर्तन, कि जो आप जितना चीज परिभाषा द्रव्यमान प्रतिशत का याद किए हैं, अब द्रव्यमान प्रतिशत का क्या परिभाषा याद की है? किसी घोल के 100 ग्राम में स्थित घुल्ले के द्रव्यमान को, तो 100 ग्राम के जगह 10 पावर 6 भाग में स्थित घुल्ले के भाग को प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति कहते हैं। थोड़ा सा एक और चीज आपको बता दें कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि केवल भार के हिसाब से नहीं, आयतन के हिसाब से भी हो सकता है। ये कैसे? तो देखिए, एक घोल बनाया गया, इसमें घुल्ले का VA/ml लिया गया, VA/ml, और घोलक का VB/ml। तो घोल का संपूर्ण आयतन, तो यहाँ पर जिस तरह से, जिस अंदाज में भार के हिसाब से सूत्र आया, एकदम वैसे ही आयतन के हिसाब से सूत्र आ जाएगा। VA बटा VA प्लस VB इंटू 10 पावर 6। आपको बता दें कि ये भी प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति का सूत्र है।
और ये भी सूत्र है, दोनों में फर्क है कि भार के हिसाब से या आयतन के हिसाब से। यही कारण है कि आपके परिभाषा में लिखवाते समय हम सावधानी बरते हैं। आपके परिभाषा में हमने लिखवाया है किसी घोल के 10⁻6 भाग में, हम नहीं लिखवाए ग्राम में, हम नहीं लिखवाए आयतन में, हम लिखवाए भाग में। भाग में इसलिए लिखवाए क्योंकि वो भार के हिसाब से भी हो जाएगा, आयतन के हिसाब से। अगर हम लिखवा देते वहाँ किसी घोल के 10⁻6 ग्राम में तो केवल ये वाला हो जाता। अगर हम लिखवा देते 10⁻6 आयतन में तो केवल ये वाला हो जाता। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, किसी घोल के 10⁻6 भाग में स्थित घुलने के भाग को व्यक्त करना ही प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति कहलाता है। अब आपको बता दे, क्या 100 में कोई काम नहीं चल सकता था, प्रतिशत से काम नहीं चल सकता था? 10 लाख का क्या जरूरत है 10 लाख में कोई चीज निकालने का? तो जरूरत है। कहाँ जरूरत पड़ता है आपको बता रहे हैं। जब भी आप कभी, याद होगा, जब आप कभी दिल्ली कोई इंडस्ट्रियल प्लेस या हिस्टोरिकल प्लेस, ऐतिहासिक भूमि का यात्रा करते होंगे, जैसे कि आगरा, तो आगरा में ताजमहल है, और आगरा के ताजमहल से पहले आप नेशनल हाईवे से होकर गुजर रहे हैं, आप अपना पर्सनल फोर व्हीलर लिए हैं और आप काफ़ी तेज़ी से इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ पर इस पत्थर पर, जैसे रोड के किनारे लिखा रहता है 10 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, 10 किलोमीटर दिल्ली से आप दूर हैं, ठीक है। जब नज़दीक आता है शहर तो पत्थर पर दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ppm कार्बन मोनोऑक्साइड इन एयर। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है 3 पार्ट पर मिलियन एयर में, यानी कहने का मतलब एयर के 10⁻6 ml में कार्बन मोनोऑक्साइड का 3 पार्ट है, मतलब 3 ml है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। जैसे आप YouTube पर देखते होंगे लिखा रहता है 2 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन 10M, तो 10M का मतलब कितना? 100 लाख। 5M का मतलब 50 लाख, 2M का मतलब 20 लाख। तो 1 मिलियन का मतलब कितना हुआ? 10 लाख। तो यहाँ लिखा हुआ है 3 पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ml में ये कितना ml है? 3 ml है। आप लोगों में कोई चाह रहा है कि नहीं हम इस पत्थर पर प्रतिशत में लिखेंगे, हम इस पर इसको मिटा कर प्रतिशत में लिखेंगे, तो कितना लिखेगा पता है? पता करने के लिए यहाँ ध्यान दीजिए, बताइए 10⁻6 ml में कितना ml? 10⁻6 ml एयर में 3 ml कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना। इसलिए 100 में कितना होगा? 100 में जितना होगा वही प्रतिशत हो जाएगा। तो 3/2 जीरो इसमें से कट गया, 4 बचा, 10⁻4, 10⁻4 मतलब 0.003%। तो अब आप क्या किए? इसको ऐसे मिटा दिए और इस पत्थर पर अब आप लिख दिए 0.00003% कार्बन मोनोऑक्साइड, और आप 100 किलोमीटर की स्पीड से अपना गाड़ी लेकर आए और निकल गए। आपका नज़र इस पर पड़ा, कुछ दूर बाद सोचने लगे जाकर क्या लिखा हुआ था, पॉइंट के बाद कितना जीरो था? 3 जीरो था, 2 जीरो था, 4 जीरो था। डाउट हो गया। इस डाउट का कारण है पॉइंट का बाद जीरो। अगर लिखा रहेगा 3 ppm, 4 ppm, 10 ppm तो दिमाग पर तुरंत फिट हो जाएगा। तो जब हम 100 में बात किए तो ये लिखना पड़ रहा है, और जब 10 लाख पर बात किए तो एक्यूरेट 3 ppm लिखना पड़ रहा है। कौन ज़्यादा स्पष्ट दिमाग पर फिट हो जाएगा? तो जब घुलने की मात्रा बहुत कम रहे और घोल ज़्यादा रहे तो उस केस में हमेशा बड़ा यूनिट का यूज़ करते हैं, यानी कि 10 लाख में बात करते हैं, 100 में बात नहीं करते। वहाँ प्रति 10 लाख में वाला काम करेगा, प्रतिशत वाला नहीं। तो जब घुलने की मात्रा घोल की तुलना में बहुत कम होती है तो वहाँ पार्ट पर मिलियन इकाई का उपयोग करते हैं। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के संदर्भ में अधिकतर ppm का ही यूज होता है।
और पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन। मतलब आप घुल्ले का हिस्सा बता रहे हैं प्रति मिलियन में, प्रति 10 लाख में। अब थोड़ा सा आपको ये भी बता दें फिर से, 5 ppm SO2 इन एयर, इसका क्या अर्थ है? 5 ppm SO2 इन एयर का मतलब है 10 लाख ml वायु में 5 ml मात्र SO2 गैस। इसका अर्थ यही है। तो एक बार शुरू से अंत तक आप पढ़ रहे हैं प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति। एक एक शब्द आपको हमने समझाया एग्जाम्पल के माध्यम से। अब एक एक लाइन फिर से समझा रहे हैं दोबारा। किसी घोल के 10⁶ भाग में स्थित घुल्ले के भाग को व्यक्त करना घोल की मतलब प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति कहलाता है। इसका मान गणितीय रूप में निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाता है। माना कि WA ग्राम घुल्ले को WB ग्राम घोलक में निर्धारित मतलब मिश्रित किया जाता है। तो घोल का संपूर्ण द्रव्यमान क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? घुल्ले और घोलक का द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। अब प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति का सूत्र देखिए, ये भी है भार के हिसाब से है, WA बटा WA प्लस WB × 10⁶। और प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति का सूत्र ये भी है, लेकिन किस हिसाब से? और दोनों का समझने का क्षमता आ गया। नोट नंबर 1 कहता है किस प्रकार की इकाई का उपयोग तब किया जाता है, या मतलब वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के संदर्भ में किया जाता है। और दूसरा कह रहा है किस प्रकार की इकाई का उपयोग तब किया जाता है जब घुल्ले की मात्रा घोल की तुलना में बहुत कम होती है। इसके बाद 2 ppm NH3 का क्या अर्थ है? 2 ppm NH3 नेर का अर्थ है कि 10⁶ ml वायु में अमोनिया का 2 ml प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? अब आप लोग को अगर अच्छे से वीडियो ये पूरा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन को बनाने का क्षमता रखते हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दिया जाए। 600 ml वायु में NH3 का 0.003 ml स्थित है। तो प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति, तो पूरा घोल का आयतन कितना है? पूरा घोल का आयतन, तो घोल का संपूर्ण आयतन कितना है? घोल का संपूर्ण आयतन हो गया VA प्लस VB मतलब 600 ml। और घुल्ले का आयतन मतलब VA, आयतन मतलब VA 0.0 ml। और अब आपको क्या निकालना है? प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति। तो प्रति 10 लाख में घोल की शक्ति बराबर VA बटा 10 पावर VA का मान VA प्लस VB गुणे पॉइंट हटा 1000। तो 2 जीरो यहाँ है और 3 जीरो यहाँ है, 5 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, तो ऊपर 10 नीचे 2, ठीक है। तो यहाँ पर 10 बटा 2 5 ppm आंसर। कोई दिक्कत है? अगर आपको अच्छे से समझ में आया ये पूरा पढ़ाई तो आप इस क्वेश्चन को बनाकर दिखाएंगे और इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। चलिए बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट एग्जाम में 443 अंक प्राप्त किए हैं और 88.6% नंबर प्राप्त किए हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि गोरक्षणी पर हमने ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ने का मुझे मौका मिला। यहाँ के जो भी नोट्स और वीडियोस प्रोवाइड करते थे हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ, जिससे कि हम कभी भी इनके राजेश सर के नोट्स पढ़ते थे तो जो भी गेस्ट पेपर्स हो गए, क्वेश्चन
असाइनमेंट्स हो गए, इनमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होता था। और न ही केमिस्ट्री के अलावा और भी सब्जेक्ट, फिजिक्स हो गया और मैथ हो गया, सारे सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, सारे सब्जेक्ट को गाइडेंस किया जाता था सर के द्वारा कि हम कैसे किसी भी सब्जेक्ट को जल्दी से और शॉर्टली में कवर कर सकें, ताकि नॉलेज और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मार्क्स भी अच्छा स्कोर कर सकें। और इसी के साथ जो भी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पार्ट्स होता है और फिजिकल पार्ट्स होता है, वो सर के द्वारा बहुत प्रैक्टिकली और अच्छे तरीके से समझाया जाता है, जो कि क्लास में ही समझ में आ जाता है। और घर पे अगर 10 मिनट पढ़ लेने पर पूरा रिमेंबर अच्छे तरीके से हो जाता है और वही एग्जाम तक साथ देता है। तो मेरे तरफ से प्रेफरेंस रहेगा हमेशा राजेश सर को, क्योंकि ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लासेस हमेशा बेटर प्रेफरेंस देता है और बेटर एजुकेशन देता है।